गाइस, अगर आपने आज 1000 रुपए कमाए हैं ना, तो किसी दूसरे ने 10,000 रुपए कमाए होंगे, किसी तीसरे ने 1,00,000 रुपए कमाए होंगे, पर किसी ने सिर्फ 100 रुपए भी कमाए होंगे। आपको यह समझना जरूरी है कि आप कभी किसी से ज्यादा कमा रहे होंगे तो किसी से कम। यही जिंदगी है। पर आपको अपने से ज्यादा कमाने वालों से परेशान नहीं होना है और ना ही अपने से कम कमाने वालों को देखकर खुश होना है। आपको हमेशा नॉर्मल रहना है और खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करते रहना है। यही बेहतर और खुशनुमा जिंदगी जीने का तरीका है। गाइस, ऐसे अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, मोबाइल फोन के बिना आज हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आदत ही ऐसी पड़ गई है। लेकिन इसी मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडिएशन सेहत के लिए बेहद हानिकारक होती है। पर अब सवाल ये उठता है कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमारा मोबाइल रेडिएशन छोड़ रहा है। तो गाइस, ये पता करने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन से *#07# डायल करना होगा। ये कोड डायल करते ही रेडिएशन से जुड़ी सारी जानकारी आपके फोन की स्क्रीन पर आ जाएगी। अगर आपके स्मार्टफोन का SAR वैल्यू 1.6 वॉट प्रति किलोग्राम से ज्यादा है तो समझ लीजिएगा कि आपका मोबाइल फोन ज्यादा रेडिएशन छोड़ रहा है और आपको इसे तुरंत बदलने की जरूरत है। गाइस, ऐसी अमेजिंग टेक्निकल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, क्या आप जानते हैं कि रेड बुल कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक मार्केटिंग कंपनी है जो कि हर साल करोड़ों एनर्जी ड्रिंक्स को सिर्फ बेचती है। एक्चुअली रेड बुल एनर्जी ड्रिंक का सारा प्रोडक्शन एक रोच नाम की जूस कंपनी करती है और रेड बुल की रेसिपी भी कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है, कोई भी इसे बना सकता है और रेड बुल से सस्ते में बेच सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी रेड बुल इतना सक्सेसफुल है सिर्फ अपनी मार्केटिंग के दम पर। दरअसल रेड बुल अपनी कमाई का 35% अपनी मार्केटिंग में खर्च कर देता है, जो कि दूसरी कंपनियों से कई गुना ज्यादा है। और वो सिर्फ इसीलिए इतना पैसा खर्च करता है ताकि आप लोग रेड बुल के नाम पर एक ऐसी ड्रिंक खरीदते रहें जिसे वो बनाता तक नहीं है। क्या गजब दिमाग लगाया। गाइस, ऐसे अमेजिंग स्ट्रेटेजिक वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो। गाइस, अगर आप 18 से 25 साल की उम्र के हैं या फिर इस उम्र में आने वाले हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। गाइस, क्या आपको पता है कि 18 से 25 साल की उम्र में आपको कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए? देखिए, आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जिनका जिंदगी में कुछ मकसद हो, जिनको आप हर समय मेहनत करते देखते हो, जो मुश्किल समय में आपका साथ ना छोड़ें, जिनसे आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आए, जो लोगों की नहीं बल्कि आइडियाज की बात करते हो, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हो, जो आपको गलत राह पर ना जाने की सलाह देते हो और आपकी गलतियां सुधारते हो। गाइस, अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। चेहरे पर ग्लो लाना हो या फिर फिट रहना हो, दोनों ही चीजों के लिए हर कोई आपको ज्यादा पानी पीने की सलाह देता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक्चुअली आपको कितना पानी पीना चाहिए या फिर आपके शरीर को कितने पानी की जरूरत है? नहीं ना? तो चलिए आज मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बताता हूँ। रोजाना कितना पानी पिए ये जानने के लिए सबसे पहले आप अपना वजन तोल लें और फिर जो भी वजन है आपका उसको 30 से डिवाइड कर दें। फिर जितनी संख्या आएगी उतने ही लीटर आपको दिन में पानी पीना है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपका वजन 60 किलो है तो उसको 30 से डिवाइड करने पर 2 आएगा, यानी कि दिन भर में आपको 2 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। गाइस, ऐसी अमेजिंग हेल्थ टिप्स के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, इंडिया में 95% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं करते। पर सवाल यह है कि इसके पीछे की वजह क्या है? क्या इंडियंस शेयर मार्केट से डरते हैं? तो चलिए आज इसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इंडियंस को बचपन से ही स्कूल और कॉलेज में इसके बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता और इसी वजह से उन्हें शेयर मार्केट का कोई नॉलेज नहीं होता है। लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट एक जुआ है और उनके सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, डूब जाएंगे। ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं और फिर हर कोई रिस्क फ्री लाइफ जीना चाहता है और इसी वजह से इंडियंस शेयर मार्केट से दूर भागते हैं। लेकिन सच ये है कि अगर आपको अमीर बनना है और अपने पैसों से पैसे कमाने हैं तो रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। तो गाइस, अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमैट अकाउंट का लिंक गिवन है, फटाफट से जाइए और अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए और अपनी इन्वेस्टमेंट आज से ही शुरू करिए। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो। 1947 में हुए भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को आज भले ही सालों गुजर गए हों, लेकिन इस बंटवारे की चोट कई परिवारों के दिलों में आज भी जिंदा है। सालों पहले सिर्फ 2 मुल्क ही अलग नहीं हुए थे, बल्कि उसके साथ ही कई लोग भी अपनों से बिछड़ गए थे। ऐसे ही पंजाब के 2 भाई
जो 75 साल पहले बिछड़े थे, जब वो मिले तो दोनों अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पाए और रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लिया। तब वहां पर मौजूद हर किसी की आंखों में आंसू आ गए थे। गाइस, सोचिए कितना दुख होता है जब कोई अपना इतने सालों तक दूर रहे और जिंदगी के बचे कुछ ही लम्हों में अपनों से मिल पाए। पार्टीशन के दर्द की यादें ना जाने कब तक जाएंगी। खैर, इन भाइयों के भरत मिलाप के लिए एक लाइक तो बनता है। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपने कभी किसी ऐसी कंपनी के बारे में सुना है जिसने अपने ही कस्टमर्स को खुद ही का प्रोडक्ट ना खरीदने की सलाह दे दी हो? जी हाँ गाइस, ऐसा ही एक बार पेटागोनिया नाम की कंपनी ने किया था, जो कि एक क्लोथिंग ब्रांड है, जिसके एक एड में उनकी जैकेट का एक फोटो और टाइटल था जिसमें लिखा था डोंट बाय दिस जैकेट, क्योंकि उस जैकेट को बनाने में वाटर वेस्टेज और CO2 इमिशन जैसे पर्यावरण के दुष्प्रभाव हो रहे थे। लेकिन साथ ही साथ इसे बनाने में पर्यावरण संरक्षण के कुछ फायदे भी बताए गए थे। पेटागोनिया की इस ईमानदारी से कस्टमर्स काफी ज्यादा इंप्रेस हुए और मजे की बात यह है कि अचानक से पेटागोनिया की सेल कम होने की बजाय 30% तक बढ़ गई। गाइस, अगर ईमानदारी से सच बोला जाए तो भी काम बन ही जाता है, तो आप भी एक बार सच बोल के देखिए। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। प्लैंक एक्सरसाइज देखने में काफी साधारण लग सकती है, लेकिन जब आप इसे करते हैं तब आपको ये पता लगता है कि असल में ये कितनी असरदार है। प्लैंक एक्सरसाइज करने से पेट की चर्बी कम होती है, शरीर का बैलेंस और पोस्चर सुधरता है, पेट और कमर की मसल्स मजबूत होती है, कमर दर्द नहीं होता और आपका मूड भी अच्छा बना रहता है। अगर आप दिन में सिर्फ 1 मिनट के लिए भी प्लैंक एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। गाइस, ऐसी अमेजिंग हेल्थ टिप्स के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। लिखने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते, और जो करते हैं मेहनत पे मेहनत, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। याद रखिएगा गाइस, जीवन में कठिन परिश्रम यानी कि पसीने की मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, क्योंकि आप कड़ी मेहनत के दम पर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बस आपको सही दिशा में मेहनत करने की जरूरत होती है, और उसके बाद समय आने पर आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो बेहद सुकून भरा होगा। इसीलिए मेहनत करते रहिए, क्या पता कब आप मुकद्दर के सिकंदर बन जाएं। गाइस, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, इंडिया के सबसे अमीर आदमी के बारे में तो हम हमेशा ही बात करते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के सबसे अमीर आदमी के बारे में बताएंगे। पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी है शाहिद खान। जब शाहिद खान अमेरिका गए थे तब उनके पास महज $500 ही थे, और उसके बाद वो ऑटोमोटिव कंपनी फ्लेक्स एंड गेट में इंजीनियरिंग डायरेक्टर के पद पर जॉब करने लगे। फिर उन्होंने खुद की बचत से 11 लाख रुपए और फिर बैंक से 37 लाख रुपए का लोन लेके उसी कंपनी को खरीद लिया जिसमें वो काम करते थे, और आज उनकी कुल संपत्ति $8.9 बिलियन यानी कि लगभग 60,000 करोड़ रुपए है। गाइस, क्या आप इसके पहले तक पाकिस्तान के सबसे अमीर आदमी के बारे में जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। 1990 के दशक में इंडिया में लोग अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडो को पायरेसी या फिर चोरी के थ्रू खूब इस्तेमाल करते थे। नुकसान हो रहा था, लेकिन फिर भी माइक्रोसॉफ्ट ने इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया, पर यही उनकी सक्सेस का कारण भी बना। फ्री सॉफ्टवेयर के चक्कर में लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडो के इतने आदी हो गए कि बाकी कंपनियों के सॉफ्टवेयर उन्हें अच्छे नहीं लगते थे। जब डेल, HP और लिनोवो जैसी कंपनियों ने यह देखा कि ज्यादातर इंडियंस विंडो का इस्तेमाल करते हैं, तो इन कंपनियों ने अपने लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स को विंडोज बेस्ड बनाना शुरू कर दिया, और तब यहां से माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत पैसे कमाए, और आज इंडिया में 4 में से 3 लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडो का इस्तेमाल करते हैं। गजब का दिमाग लगाए ना गाइस। ऐसी अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गुजरात के एक शख्स ने पक्षियों के लिए एक ऐसा चिड़ियाघर बनाया है जिसने बड़े बड़े इंजीनियर्स की कलाकारी को भी पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ गाइस, गुजरात के एक छोटे से गांव में रहने वाले भगवान जी भाई ने शिवलिंग के आकार का एक पक्षी घर बनाया है, जिसमें उन्होंने लगभग 2500 पानी भरने वाले मटकों का उपयोग किया है, और इन मटकों को जोड़ने के लिए उन्होंने विशेष गैल्वेनाइज्ड पाइप का इस्तेमाल किया है। इस चिड़ियाघर पर उन्होंने 20 लाख रुपए खर्च किए और खुद मेहनत करके उसे बनाया है। भगवान जी भाई द्वारा बनाए गए इस चिड़ियाघर को देखने के लिए लोग गांव के बाहर से आते हैं
और इसके डिजाइन को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। गाइस, आपको इस चिड़ियाघर के डिजाइन को देखकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। बात चाहे इकोनॉमी की हो या फिर बिजनेस करने की, अमेरिका और अमेरिकी लोग हर जगह छाए हुए हैं। आप चाहे किसी भी सेक्टर की टॉप 5 कंपनियों को ले लीजिए, कोई ना कोई कंपनी अमेरिका की जरूर होगी। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों अमेरिका के लोग बिजनेस करने में सबसे आगे हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे भारत में जोमेटो है, वैसे अमेरिका में एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी स्टार्टअप है जिसका नाम है डोरडैश। लेकिन डोरडैश कंपनी में एक रूल है कि कंपनी में काम करने वाला चाहे कंपनी का मालिक हो या फिर एम्प्लॉय, हर एक को खुद डिलीवरी बॉय बनकर महीने में एक बार ग्राहकों को खाना डिलीवर करने जाना पड़ता है, ताकि कंपनी में काम करने वाले सभी लोग कंपनी के काम को अच्छे से समझ सकें और उसमें सही सुधार कर सकें। गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों अमेरिका और अमेरिकी कंपनियां इतनी आगे हैं। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। गाइस, क्या आप जानते हैं कि बॉडी में स्टेमिना कम होने के लक्षण क्या होते हैं? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। पहला, बिना मेहनत किए ही पसीना आना। दूसरा, भूख ना लगना। तीसरा, हर वक्त खुद को थका हुआ सा महसूस करना। चौथा, चक्कर आना। पांचवा, आंखों के सामने कभी कभी धुंधलापन आ जाना। छठा, काम करने में मन ना लगना। सातवां, हाथ पैरों में दर्द महसूस होना। और आठवां, अधिक नींद लेना। गाइस, अगर आप में भी ऐसे कोई लक्षण हैं तो आपकी बॉडी में स्टेमिना थोड़ी कम है। ऐसे अमेजिंग हेल्थ टिप्स के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, तो इसीलिए हंसो ऐसे कि जैसे आप 10 साल के हो, पार्टी ऐसे करो कि जैसे आप 20 साल के हो, घूमो ऐसे कि जैसे आप 30 साल के हो, सोचो ऐसे कि जैसे आप 40 साल के हो, सलाह ऐसे दो कि आप 50 साल के हो, परवाह ऐसे करो कि आप 60 साल के हो, और प्यार ऐसे करो कि आप 70 साल के हो, और जियो ऐसे कि जैसे आज आपका आखिरी दिन हो।